और चलिए हैरान करने वाली खबर आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां एक बार फिर से आईएनएच 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आईएनएच 24/7 ने बड़ी प्रमुखता से बस्तर में महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। खबर जैसे ही दिखाई गई, इसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया है और हरकत में आया है प्रशासन। कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। महतारी वंदन योजना में फर्जीवाड़ा करने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बस्तर के तालूर गांव का रहने वाला वीरेंद्र जोशी बताया गया है। महिला और बाल विकास विभाग के निर्देश के बाद आरोपी का बैंक खाता होल्ड कर दिया गया। आरोपी से महतारी वंदन योजना के तहत दी गई राशि की रिकवरी भी कर ली जाएगी। इसके अलावा जांच के बाद खाते खोलने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि बस्तर के तलूर आंगनबाड़ी में एक्ट्रेस सनी लियोनी के नाम से इस योजना के लिए पंजीबद्ध करवाया गया था। सनी लियोनी नाम का आवेदन, जिसे बकायदा वेरीफाइड कर दिया गया। सुपरवाइजर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सत्यापन के बाद ही आवेदन को आगे बढ़ाया गया था, जिसके बाद से महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने मिलने वाली जो 1000 रुपए की राशि होती है, वो सनी लियोनी नाम के आवेदनकर्ता के खाते में जमा हो रही थी। इधर इस पूरे मामले में जैसे ही ये मामला सामने आया, इसके बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस का ये कहना है कि ना जाने कितनी सनी लियोनी जैसे खातों में योजना की राशि ट्रांसफर हो रही है। वहीं इस पूरे मामले को गरमाने के बाद जांच तेज हुई है तो फर्जीवाड़ा करने वाले युवक की पहचान हुई। आरोपी बस्तर के तलूर गांव का रहने वाला वीरेंद्र जोशी बताया गया। तो सनी लियोनी के नाम से फर्जी खाते पर छत्तीसगढ़ की इस योजना का लाभ एक व्यक्ति ले रहा था, जिसका नाम बताया गया है वीरेंद्र जोशी। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है। आईएनएच 24/7 ये खबर बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी और इसके बाद एक्शन हुआ, संज्ञान हुआ, लेकिन इसके बाद अब सियासत पूरे मामले में तेज हो चुकी है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही कि आखिरकार सनी लियोनी जैसी ऐसी कई और अभिनेत्रियां होंगी, चाहे वो करीना कपूर ही क्यों ना हो, इस तरह से उनके नाम पर भी कई तरह के फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं। जीवानंद हलदर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। जीवानंद, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा जिस तरह से सामने आया कि एक्ट्रेस के नाम पर पैसे जो है वो कोई और व्यक्ति ले रहा था और अब इस पर सियासत खूब हो रही है। हालांकि आईएनएच 24/7 ने जब ये खबर प्रमुखता से दिखाई, इसके बाद बड़ा एक्शन लिया गया। जी, निश्चित रूप से देखिए, भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद जिस तरह से चुनावी उसमें वादा किया गया था कि जैसे सरकार सत्ता में आएगी सभी जो महिलाओं को 1000 रुपए महतारी बंधन योजना के तहत उसे सहायता किया जाएगा। इसमें क्या जो महिला है उनका आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से किया जा रहा था, लेकिन ये जो इनका जो योजना किस प्रकार की जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये बताने वाले काफी है, क्योंकि आईएनएच 24/7 ने जब इस मामला को उठाया कि जगदलपुर के जो तालूर गांव के एक लड़का है जो जोशी है, वीरेंद्र जोशी, जिसने सनी लियोन के नाम से एक फर्जीवाड़ा एक अकाउंट बनाकर उसको हर महीने 1000 रुपए आहरण कर रहा था। मामला सामने आने के बाद हालांकि प्रशासन ने इसकी संज्ञान लेते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ऐसा ना जाने बस्तर क्षेत्र में और कितने ऐसे मामले शामिल हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार बताया जाता है कि जैसी अगर बस्तर की बात कीजिए, बस्तर आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और बाहुल क्षेत्र के जो लोग हैं और इन इन जिलों में से ऐसे और भी मामला हो सकता है, ये कयास लगाया जा रहा है। देखिए, लेकिन मामला फिलहाल तो जिस अब तरह कई से हो सकता है, लेकिन जीवनानंद, अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे। देखिए, जब ये फॉर्म भरवाया जाता है तो उसमें बकायदा राशन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, पति का नाम होता है, और उसके बाद भी ये जो लिंक किया गया या एक के बाद एक अधिकारी जो उसको वेरीफाई करते हैं, क्या वो किसी ने भी वेरिफिकेशन नहीं किया? हालांकि अब वीरेंद्र जोशी जो है वो गिरफ्त में आ गया, लेकिन इसके तार जहां जहां से जुड़े हैं, जो जो अधिकारी इसमें संलिप्त है, उस पर भी क्या कोई कार्रवाई होगी? देखिए, ये बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि जब ये महतारी बंधन योजना का फॉर्म भरवाया जा रहा था, बाकायदा हितग्राही से उनके बैंक अकाउंट, उनके आधार कार्ड, उनकी फोटो लिया जा रहा था, लेकिन ये कैसे किस तरह के फर्जीवाड़ा किया है, निश्चित ही ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि इस तरह से अकाउंट खोलना और उसके बाद उनके नाम से सिरोनिम के नाम से आधार कार्ड बनाना, ये बहुत ही एक गंभीर मामला है, क्योंकि इस प्रकार की होना नहीं चाहिए था। लेकिन जिस तरह से मामला सामने आने के बाद आप सभी प्रशासन में एक हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर ऐसी फर्जीवाड़ा हुआ कैसा, और इनकी जांच के बाद अब ये खंगाला जा रहा है कि इनके साथ में और कौन कौन संलिप्तता है, और जितने भी महतारी बंधन योजना के नाम से जो अकाउंट खुला गया है उनकी बारीकी से जांच हो,
कई बार ऐसे मामला सामने भी आ रहे हैं, क्योंकि बस्तर में हाल ही में एक मामला और सामने आया बिल्कुल, है वो जिसमें मामला भी हम अपने जो दर्शकों को बताएंगे और आप हमारे साथ जीवनन बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बताते हैं आगे कि क्या कुछ और एक ऐसी खबर इससे मिलती-जुलती सामने आई है। जगदलपुर से खबर है, जहां महतारी वंदन योजना में एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है, जब कुंवारी लड़की को विवाहित बताया गया और इस योजना का लाभ उसे हर महीने मिल रहा था, यानी 1000 रुपए की राशि उसे मिल रही थी। जलनार के उप सरपंच ने की है एसडीएम से इसकी शिकायत। नगरनार थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये मामला बताया गया है, जब कुंवारी लड़की को विवाहित बताकर इस योजना का बकायदा उसे लाभ मिल रहा था। ने एसडीएम से हालांकि इसकी शिकायत की और एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। नगरनार से जुड़ा हुआ ये मामला है। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के मातारी और हमारे माता बहनों के लिए मातारी वंदन योजना लागू किया, जो लगभग आज साल भर होने जा रहा है। लगातार इस योजना का लाभ माता बहनें ले रहे हैं। तो इसी संज्ञान में आया है कि ग्राम पंचायत कलनार ये बस्तर विधानसभा के अंतर्गत आता है। तो उसमें बस्तर विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कलनार के जो हितग्राही हैं, उनको गलत ढंग से जो है अपने परिवार के लोगों को, 3 लोगों को जो कुंवारी हैं, उनका पति का नाम बदलकर इस योजना का लाभ दिला रहा है और लगातार ये उनके खाते में भी पैसा साल भर से जा रहा है। जीवनानंद हलदर लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवनानंद, इस योजना का मकसद यही था कि आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, लेकिन इस तरह से फर्जीवाड़ा एक के बाद एक सामने आया। इसके पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई और अब ये नया फर्जीवाड़ा। जी, निश्चित रूप से देखिए, ये जो मातारी बंधन की योजना के तहत जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये परत दर परत खुलते जा रहे हैं। और हाल ही में जो जगदलपुर के टलनार जो गांव है, इस गांव का एक मामला सामने आया है, जहां पे वहां के उप सरपंच ने ये आरोप लगाया है कि ये टलनार गांव के जो 3 ऐसी हितग्राही है जिसको शादी नहीं हुई है और वो अपने पति का नाम बदलकर और इसे ये मातारी बंधन की योजना का लाभ ले रहे हैं। तो कह रही कि ये भी बहुत बड़ा गंभीर विषय है और इस पर आप तक के प्रशासन जांच क्या करेंगे, ये तो आने वाले समय पता चल सकेगा। लेकिन जिस तरह से लगातार इस मातारी बंधन योजना में जो सेंध लगाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी गंभीर विषय है। जी, तो बिल्कुल गंभीर विषय और अब देखना होगा क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में। लगातार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसका मकसद यही है कि महिलाओं को लाभ मिले, लेकिन ये महिलाओं को लाभ मिलने की बजाय जिस तरह से फर्जीवाड़े के बाद हो रहा है, देखना होगा क्या कुछ और कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जीवनानंद जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो फर्जीवाड़े की हदें लगातार पार हो रही हैं, कई ऐसे मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, हालांकि इस पर सियासत भी खूब हो रही है।